डॉक्टर मेहता को मेडिकल कैंप के सिलसिले में सीरागढ़ जाना था। डॉक्टर मेहता अपने कंपाउंडर के साथ सीरागढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। रात के तकरीबन 1:30 होते हैं। डॉक्टर मेहता स्टेशन पर उतरने वाले ही होते हैं कि एक बूढ़ा आदमी टोकता है, अरे मुसाफिर, इतनी रात गए, इस स्टेशन पर मत उतरो, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानो तो अगले स्टेशन पर उतर जाना, यहाँ पर काली शक्तियों का वास है। डॉक्टर बूढ़े की बात अनसुनी करके स्टेशन पर उतर जाते हैं। जाओ जाओ, मरो जाकर, मेरा क्या जाता है, अब राम ही तुझे बचाएंगे। स्टेशन काफ़ी सुनसान था। डॉक्टर और कंपाउंडर नीरज एक बेंच पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी अचानक जोर जोर से स्टेशन पर घंटा बजने लगता है। नीरज बोलता है, रुकिए सर, मैं देख कर आता हूँ, शायद वहाँ कोई रेलवे का कर्मचारी हो। नीरज उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर मेहता यह सब सुनकर परेशान हो जाते हैं और उस ओर जाने के लिए उठते हैं जिधर नीरज गया था। तभी वहाँ 5-6 कुत्ते आ जाते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। हे प्रभु, ये कैसी अजीब घटनाएं घट रही हैं यहाँ। इतने में ही वहाँ नीरज दौड़ते हाँफते आ जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे अरे नीरज, नीरज क्या हुआ? उठो उठो। डॉक्टर नीरज की पल्स चेक करते हैं, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अरे अरे अरे, ये धुआं कैसा? कौन है वहाँ? हाँ, आप कौन है बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, अरसा हो गया, यहाँ कोई नहीं आया। खैर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? जी हाँ, पर बाबा आप इतनी रात। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी पत्नी और बच्चे बहुत जख्मी हैं, क्या तुम चलकर उन्हें देख सकते हो? डॉक्टर साहब थोड़ा घबराएं, फिर उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्यों नहीं, मरीज की इलाज करना तो मेरा धर्म कर्तव्य है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। तभी कुछ आवाजें डॉक्टर को सुनाई देने लगती हैं। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जल्दी से, चले जाओ। कुछ दूर जाने पर वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। घोड़ों की भी टप टप सुनाई दे रही थी। बूढ़ा बोलता है, वो रही मेरी पत्नी और बेटे, क्या तुम इलाज कर पाओगे? जो भी करना है जल्दी करो, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर दोनों की नब्ज टटोलता है, पर जीवन की कोई आशा दिखाई नहीं देती। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता और हाथ जोड़कर बूढ़े से बोलता है, माफ़ कीजिए बाबा, पर मैं इन्हें। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता और अपने पत्नी और बच्चे के पास जाकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी डॉक्टर के सिर पर कोई प्रहार करता है। डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब। नीरज, तुम? वो बूढ़ा कहाँ गया? कौन सा बूढ़ा डॉक्टर साहब? वही जो रात में। तुम कहाँ थे नीरज? मुझ पर किसी ने पीछे से वार किया था डॉक्टर साहब और मैं बेहोश हो गया था। ओह। तभी वहाँ से गांव वाले गुजरते हैं। डॉक्टर गांव वालों से सारी बात कहता है।
गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, 2 साल पहले गांव के ही दीनानाथ की बेटी की शादी का उत्सव था, पर यह बात दीनानाथ के पड़ोसी भोला को रास नहीं आ रही थी। वह दीनानाथ की बेटी से शादी करना चाहता था। नाकाम होने पर कुछ डाकुओं को पैसे देकर उसने उनकी मुखबिरी की। जिस दिन दीनानाथ शहर से खरीदारी कर ट्रेन से लौट रहे थे, स्टेशन पर ही डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। दीनानाथ बहुत बहादुरी से लड़े, पर डाकुओं की संख्या अधिक थी। डाकुओं ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तब से उनकी आत्मा यहीं भटकती है। और उनकी बेटी का क्या हुआ? अपने परिवार की मौत की खबर सुनकर उनकी बेटी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी चल बसी। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। और वह भोला? उस दरिंदे भोला को भी बाद में डाकुओं ने पकड़े जाने के डर से मार डाला। ओह, उस परिवार की मुक्ति बेहद ज़रूरी है, अन्यथा स्टेशन पर आने वाले व्यक्ति यूं ही परेशान होते रहेंगे। शाम होते ही डॉक्टर गांव वालों को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पिछली रात को वह बूढ़ा आदमी डॉक्टर को इलाज के लिए ले गया था। गांव वाले वहां खुदाई करते हैं तो तीनों का कंकाल उन्हें वहां मिल जाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी वहां अपने परिवार सहित आ जाता है। डॉक्टर, तुम्हें कल मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि तुम मुझे सज्जन व्यक्ति प्रतीत होते थे, पर तुम तो मेरे दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए। डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं दीनानाथ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर उसे पूरी बात बताता है। दीनानाथ जी यह सब सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं। दीनानाथ जी, यह सब भोला का षड्यंत्र था और उसे उसकी गति प्राप्त हो चुकी है। आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। मेरी बेटी अब आप लोगों को भी मुक्त हो जाना चाहिए। भोला को उसके पापों की सज़ा मिल चुकी है। बूढ़ा सहमति व्यक्त करता है और गंगाजल छिड़कने का इशारा करता है। गंगाजल छिड़कते ही तीनों की आत्मा मुक्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? आपने इस गांव को आज एक नई ऊर्जा प्रदान की है। सरपंच जी, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। सब ऊपर वाले की ही मर्जी से होता है।